नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे भविष्य के ऊपर, क्योंकि आजकल भविष्य मलिका और बहुत सारे ज्योतिषियों ने एक चर्चा चलाई हुई है कि इतने लाख लोग मारे जाएंगे, करोड़ लोग मरे जाएंगे, 32 करोड़ रह जाएंगे, 64 करोड़, 70 करोड़, कितने लोग रह जाएंगे। तो इसके ऊपर जो सूक्ष्म रूप से ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है और उसको जितनी चीज़ों को मैंने बार बार क्रॉस चेक कर लिया एकदम, और एक ही मुझे उत्तर मिला, तो उसमें से थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। इससे पहले भी मैंने इसके बारे में, क्योंकि जब मैं ऐसी चीज़ें देखता था तो मैंने बहुत बार सूक्ष्म रूप से इनको जानने की कोशिश की थी, लेकिन जानकारी रोक दी जाती थी कि समय आने पे बताया जाएगा। अभी तुम अपना काम करो, तो लोगों को अध्यात्म में लगो और अध्यात्म में जोड़ो परमात्मा के साथ। तो इतना मैसेज आता था। अभी कुछ जानकारी आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकता, क्योंकि जितनी चीज़ मुझे बार बार चेक हो जाती है कि हाँ बार बार एक ही आंसर मिल रहा है, अलग अलग सोर्स, अलग अलग एनर्जीज होती हैं, उनसे एक आंसर मिल रहा है सबका मिल मिला के, और उसके पीछे, क्योंकि ये बहुत लंबी गेम है, एक बार में हम विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले, कोई ये वो ऐसे पॉडकास्ट कर करके इतने जोर से कहते हैं ऐसा ही हो जाएगा, इतने करोड़ मारे जाएंगे, जैसे न्यूज़ वाले होते हैं। तो ये एकदम नालायकी है, क्योंकि आप कुछ भी बोल रहे हैं और आपको पता नहीं जिस सोर्स से आपको जानकारी मिली है उस सोर्स के पीछे काम करने वाली आत्माएं कौन सी हैं, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, मिक्स थी, भूत प्रेत थी, उसके पीछे एनर्जीज कैसी हैं, तो आप उनके ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हो जब आपको प्रॉपर नहीं पता। तो इसलिए इसको बार बार क्रॉस चेक किया जाता है। जब जानकारी परफेक्ट एक ही जब जवाब मिल जाता है बार बार एक ही तरह का, तब उसको हम मान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है। तो क्योंकि मुझे पहले भी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिली, लेकिन उनकी डेट आगे पीछे हो जाती है कि ये होने वाला है, डेट आगे पीछे। तो फिर मैं देखता हूँ, अगर मैं ऐसे वीडियो में बता देता हूँ कि ये इतनी डेट को होने की ये जानकारी है, और वहाँ पे नहीं होता, कुछ इंसान के कर्म ऐसे हो जाते हैं, कुछ प्रकृति में फेरबदल हो जाता है, कोई शक्ति बीच में आके उसको चेंज कर देती है आगे पीछे, और वो उस टाइम पे नहीं होगा, तो लोग कहेंगे ये आपकी जानकारी गलत। तो वो बेइज्जती करवाने वाला काम ठीक नहीं। जो चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, जो मुझे समझ में आती है कि हाँ इतना सही है, उतना ही बोल सकता हूँ। तो उसमें से आपको कुछ जानकारियाँ देता हूँ। जितनी बातें वो कह रहे हैं कि 32 करोड़ बचेंगे, 64 करोड़, तो ऐसी तो मुझे फ़िलहाल तो ऐसी कोई पक्की जानकारी नहीं है। भविष्य में होगी और अनुमति मिलेगी बताने की तो मैं ज़रूर बता दूंगा। बहुत चीज़ें गड़बड़ होंगी, ऊपर नीचे आप देखेंगे इस साल के अंत में काफ़ी चीज़ें, और अभी भी कोई कम नहीं है। हम लोग अपने घरों में बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन जहाँ पे हो रही है उनको पता है कि क्या हो रहा है। इसके ऊपर मैंने लगभग 6-7 साल हो गए, 6 साल पहले मैंने वीडियोस बनाई थी 3-4 लगातार, लेकिन लोग डरने घबराने लग जाते थे, क्योंकि देख के उन चित्रों को मैं भी, जब मुझे वो चीज़ें दिखती थी तो मैं भी घबरा जाता था कि अरे ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, कहाँ कहाँ पे होंगी। तो वो इंसान एकदम हिल जाता है और लोगों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। तो मैंने वो काम बंद कर दिया, खुद भी उनको देखना दिखाना बंद कर दिया कि इस तरफ जाना ही नहीं है, खाली भजन करो, परमात्मा रक्षा कर लेंगे। तो सीधा सा मंत्र है। लेकिन अभी टाइम नज़दीक आ गया, कुछ चीज़ें होंगी। हाँ, वो 32-64 करोड़ बचेंगे ऐसा कोई जानकारी नहीं है। होने वाली हैं जो चीज़ें आपको बता देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो मैंने उस टाइम पे कही थी वो हो गई, एक एक चीज़ हो गई। अब वो वीडियो निकाल के उसका वो ट्रेलर दिखाना, ये शब्द कहा था ये हो गया, तो वो मेरे को नहीं आता इतना, ना मेरे पास टाइम होता है, ना मैं करता हूँ, ना मुझे उसकी ज़रूरत है। मैंने बता दिया था, आप घूमते फिरते वीडियो आपके आगे आ जाएगी। कोरोना काल से भी पहले की हैं वो वीडियोस, जब कोरोना शुरू हुआ था उससे भी पहले की हैं, तो वो वीडियो आ जाएंगी, आप खुद ही समझ जाएंगे क्या क्या कहा था और कहाँ कहाँ युद्ध हो रहे हैं। जो जो चीज़ें वो जरा सांकेतिक रूप में होती हैं, एकदम क्लियर नहीं कि आकाश में आग से आग टकराएगी, आकाश से आग गिरेगी। अभी आप देख रहे हैं जहाज टकरा रहे हैं, आग गिर रही है, कोई लकड़ियाँ ऊपर से जल के नहीं गिरती। चीज़ को समझना पड़ता है, बस ऐसा ही हम बोल सकते हैं, वो उतना मैं बोल देता हूँ। वो चीज़ें परफेक्ट हो गई। अभी क्या होने वाला है इस साल, अभी शुरू हो गया। एक तो बंगाल के अंदर बड़ी चीज़ें गड़बड़ होंगी, जो मुझे क्रॉस चेकिंग में बार बार इंफॉर्मेशन मिली है। बंगाल में, खासकर वेस्ट बंगाल में भारी नरसंहार होगा। वहाँ बहुत सारी नेगेटिव आत्माएं हैं, नकारात्मक आत्माएं हैं। वो नेगेटिव आत्माओं के कारण वहाँ पे उनका, ये कह लो कि जो संहार है वो मनुष्य या किसी चीज़ के द्वारा नहीं, उसका निमित्त कुछ भी बने, लेकिन वो संहार भगवान के द्वारा ही होगा। और
इस साल के अंत में तक आते आते हम देखेंगे वहां पे बड़ी भयंकर ऊटपटांग चीजें होंगी, बड़े हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे वेस्ट बंगाल में। और ये अधिकतर आत्माएं कोई पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ही होंगी, एक तरह से वो झाड़ू ही लगेगा। कोई ये नहीं आप कह सकते कोई त्रासदी हो गई, हाँ गेहूं के साथ में घुन पिस जाता है वो बात अलग है। वहां पे अधिकतर झाड़ू लगेगा और बड़ी नेगेटिव आत्माएं हैं वो सारी प्रकृति उसकी सफाई करेगी। जैसे किसान के पास ऐसा होता है कि खेत में जो चीज उसको नहीं चाहिए सब साफ कर दिया जाता है। प्रकृति के लिए जो उपयोगी नहीं है, जो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होंगे लोग, जो मनुष्यता के लिए उपयोगी नहीं होंगे, जो लोगों के लिए पॉजिटिव अच्छे नहीं होंगे, वो सारी सफाई प्रकृति कर देती है जैसे किसान करता है, सेम चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा भूचाल आएगा, भूचाल के साथ में सुनामी आएगी। लगभग 2027 दिसंबर 2027 में पानी के अंदर सुनामी आएगी, कोई ब्लास्ट होंगे बड़े। ये चीज मुझे बार बार क्लियर हुई थी, अलग अलग सोर्स से जब जानकारी शक्तियों से मिलती है तो जो चीज क्लियर हुई थी दिसंबर 2027 में। फिर ऐसा होता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बुद्धि हमारी बांध दी जाती है, ये बात तुमको नहीं बोलनी, जितनी अलाउ होती है उतनी हम कर सकते हैं। हम प्रकृति के खिलौने ही हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। वो ऊपर वाला हमारी डंडी पकड़ के बैठा है, जितनी उंगली हिलाती है उतनी हम हिल पाते हैं, इससे यही सच्चाई है, इससे ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पे दिसंबर के अंदर आप पानी में देखेंगे कहीं भयंकर बॉम्ब फटेगा, कुछ चाहे मानव निर्मित हो चाहे कुछ भी हो, वो जो चीज़ होनी है। और उसको लगभग आज से 8, 9, 10 साल पहले से उसकी तैयारी चल रही है सूक्ष्म रूप से। जब सूक्ष्म रूप से तैयारी कंप्लीट हो जाती है, डन हो जाती है, तो स्थूल रूप से कभी भी हो जाएगा। लेकिन दिसंबर 2027 में आप देखेंगे, और लगभग अगले 1 से 1.5 साल के अंदर लगभग भारत में 10 लाख लोगों की जानी नुकसान हो जाएगा, 10 लाख लोगों का। इसके अलावा 2028, 29, 30, 31 लगभग भारत के बाहर, हालांकि भारत में देश में अपने में बहुत चीज़ें स्थिर रह जाएंगी, भारत के बाहर बहुत ज़्यादा चीज़ें कब आएंगी। कहाँ कहाँ पे होती है चीज़ें वो भी आपको समझा देता हूँ, क्यों होती है वो भी समझा देता हूँ। इसको आप दोनों तरीके से समझ लें। जहाँ जहाँ धरती के ऊपर, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में बार बार कहा कि जहाँ जहाँ पे अधर्म बढ़ेगा मैं आऊँगा, तो वो ऐसा नहीं कृष्ण जी उतरेंगे, माखन खाएंगे, सुदर्शन चक्र लेके घूमेंगे। वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो परमात्मा किसी भी रूप में आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे मांसाहार ज़्यादा होता है, पशु पक्षियों को मारा जाता है, मनुष्य के ऊपर षड्यंत्र करके उसको कंट्रोल किया जाता है किसी भी तरह से, क्योंकि हर जीव के अंदर पूरा परमात्मा है। जब भी जहाँ जहाँ इस प्रकार के अधर्म होंगे, ज़्यादा जीव हत्या होगी, ज़्यादा अधर्म होंगे, मनुष्य के ऊपर अलग अलग तरह के खराब एक्सपेरिमेंट होंगे, उन धरतियों को प्रकृति निगल जाएगी। उनमें से एक अमेरिका आप देखेंगे आने वाले टाइम में, अमेरिका को लगभग बहुत बड़े लेवल पे धरती निगल जाएगी। ये 100% श्योर है। ये मुझे कम से कम काफ़ी बार, मैं करेक्ट नहीं बता सकता, बहुत बार मुझे पिछले 2 साल में ये चीज़ पता चली है कि अमेरिका लगभग बहुत बड़े लेवल पे नष्ट हो जाएगा, प्रकृति उसको खाई जाएगी, निगल जाएगी, शायद आधा अमेरिका खत्म हो जाएगा, वहाँ पे पानी भर जाएगा। इसके अलावा जहाँ जहाँ पानी है उसके इर्द गिर्द, अब ये नेगेटिव नहीं है, इसको आप समझ लेना। मैं आपको पहले इसका पॉजिटिव तरीका, असली चीज़ समझा देता हूँ क्यों हो रहा है। जो मनुष्यता के लिए उपयोगी नहीं है, अच्छा नहीं है, उसको जैसे किसान अपने फसल में जो जो उपयोगी नहीं है उसको छांट देता है, उसको सब तोड़ फोड़ के निकाल देता है। जो प्रकृति के लिए अच्छा, पॉजिटिव नहीं है, मनुष्यता के लिए अच्छा नहीं है, जो केवल अपने ऊपर या वो कचरा है, उसको प्रकृति हटा देती है। तो बचने का तरीका कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप हर रोज नियम बनाएं, मैं आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को मैं बैठ के भगवान का भजन करूंगा। मन लगे ना लगे, आप अपनी ड्यूटी पूरी कर दें। भगवान जब पूछेंगे तुमने क्या किया, हालांकि भगवान को जरूरत नहीं है, जरूरत हमें है। तो उसको पता है कि अगर मैं तुमको सपोर्ट दूंगा तो तुम मुझे आवाज़ देते, तो हमारा काम है आवाज़ देना।
बाकी परमात्मा का। आप आधा घंटा बैठें, जप करें, जो जो पाठ हो सके, पूजा हो सके आपसे जैसे हो सके। अगर ये आपने ना किया तो लगभग 1 साल बाद लोगों को भगवान के नाम से घृणा होने लगेगी। देख लेना आप, लोगों के ऊपर इतनी नेगेटिविटी स्प्रे हो रही है सूक्ष्म रूप से। जैसे किसान ऊपर फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं, ऊपर बहुत सारी आत्माएं, नेगेटिव आत्माएं घूम रही हैं और वो ऊपर से लगातार लाल रंग की ऊर्जा मनुष्यता के ऊपर स्प्रे करती हैं। उसका असर बहुत जगह पे नहीं होता, बहुत पे होता है। कहाँ होता है? जहाँ पे पहले से तमस, नेगेटिविटी भरी हुई है, वहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। लोग मानसिक रूप से अंदर ही अंदर अवचेतन तल पे पागल हो जाएंगे। 1 साल बाद उनको भगवान नाम से ऐसे लगेगा कि बस, अगर किसी ने राम नाम दे दिया तो उसको आग लगा दो, किसी ने अच्छी बात बोल दी पॉजिटिव, उसको जला दो, उसको मार दो। ऐसी लोगों की मानसिकता होने लगेगी। लोग उन्मादी, पागल होने लगेंगे। बचाव करने का तरीका, आप आधा घंटा, अभी से ये लास्ट टाइम है उन्माद से, पागलपन से बचने का। आप आधा घंटा हर रोज पाठ पूजा करें। रेकी करने का मैंने तरीका बताया हुआ है, वो हीलिंग है। उससे जितनी भी नेगेटिविटी हमारे चक्रों में होती है वो नेगेटिविटी निकल जाती है। हमारे ऊपर नेगेटिव, ऊपर कितनी भी नेगेटिव स्प्रे हो उसका असर नहीं होगा। आप रेकी कर रहे हैं, सुबह शाम बैठ के, रात को 10 बजे के बाद रेकी ना करें, उससे पहले दिन में कर लें। हाँ, जब आपको करते हुए 1-2 साल रेकी करते हुए हो गए अच्छे से, फिर आप रात में भी कर लें तो चल जाएगा। नॉर्मली रात को 10 बजे के बाद नहीं करनी रेकी। दिन में आप कभी भी रेकी कर लें, आपकी क्लींजिंग होगी, 7 चक्र क्लीन होंगे, उसमें ऑटोमेटिकली भगवान की ऊर्जा फ्लो करेगी। तो जब आपके ऊपर कभी संकट आ जाता है और आप प्रकृति से हेल्प मांगते हैं, तत्काल आपको मदद पहुंच जाएगी, निश्चित समझें इतना। तो रेकी करें, मंत्र जाप करें, जितना आपसे हो सके। रेकी करने के लिए मेरे चैनल पे फ्री में एक लेवल बताया हुआ है, उतना ही आप कर लें तो बहुत हद तक आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे और आपकी इच्छाएं हैं वो भी पूरी होने लग जाएंगी। पानी के इर्द गिर्द के जितने एरिया है, बता क्यों रहा हूँ, इसलिए नहीं कि कोई नेगेटिव चीज़ है, अच्छी ही चीज़ है। जो चीज़ अनयूज्ड है उसको हटा दिया जाएगा, सीधा सा मतलब है। जिन स्थानों पे ज़्यादा नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, उनको धो दिया जाएगा जल से, तो पानी भर जाएगा। कहाँ कहाँ? जहाँ जहाँ पानी है वहाँ भूकंप आने से, भूकंप जरिया बनेगा, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होगा, कोई और ब्लास्ट होगा, वहाँ पानी भर जाएगा और शहरों के शहर उजड़ जाएंगे, देशों के देश विलीन हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ पे क्या है। तो इतनी मोटी मोटी जानकारी अभी बता दी, आगे टाइम में कुछ और जानकारी मिलेगी और उसका अलाव होगा बताना, तो उतना उतना मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। लेकिन मकसद एक ही है, आप आधा आधा घंटा देना शुरू करें। 1 साल बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, ये इतना पक्का समझ लेना। लोगों को कॉन्शियसली कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कॉन्शियसली कुछ पता ही नहीं चलेगा। जो होगा अंदर से बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, आपकी जड़ ही सूख जाती है। जो लोग पॉजिटिव नहीं होंगे, भगवान से किसी ना किसी रूप में नहीं जुड़ेंगे, कोई सेवा कर रहा है, सिमरन कर रहा है, कोई अच्छे काम कर रहा है, वो सब प्रकृति की सेवा है, मानवता की सेवा है। उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी, हेल्प मिलती रहेगी, किसी भी रूप में करें, जरूरी नहीं राम राम करना। 36,000 तरीके हैं मानवता की सेवा के, जैसे भी आप कर लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। जो नेगेटिविटी में बढ़ जाएंगे वो एकदम शैतानी रूप में आ जाएंगे, उनका फिर प्रकृति आप खुद ही समझ लें। तो इसलिए पॉजिटिव होने के लिए कम से कम अपना ध्यान भजन अति आवश्यक करें। धन्यवाद, नमस्कार।